अब हमें नाक से काम को करना है, ऐसे। हमें सांस भरने पर ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी शुरू में उलझन सी लगेगी, पर वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इससे बढ़िया प्राणायाम है ही नहीं। ये कपालभाति है। चलिए फिर से करेंगे इसको। ये मोटापा भी कम करेगा, पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। तिल्ली, पीलिया, लीवर, किडनी, गुर्दे जितने भी हैं, आँत, सांत, लीवर, सीवर, सब ओके। चलिए फिर से करके दिखाते हैं, आप मेरे साथ करना। 30 स्ट्रोक लगाएंगे फिर से। लंबा गहरा एक बार सांस भर लीजिए, खाली कर लीजिए। चलिए रेडी कपालभाति के लिए। मैं जैसे मेरी आवाज़ सुनाई देगी उस तरीके से आपको करना है, झटका ज़्यादा देना है। चलिए 30 स्ट्रोक हमारे पूरे हो गए। अभी आप स्टॉप कर लीजिए, रुक जाइए और लंबा गहरा सांस भरिए और खाली कीजिए। यह है कपालभाति क्रिया, इसको लोग प्राणायाम भी बोलते हैं। और इसका करने का तरीका हमने जो बताया, जैसे हम मुंह से मोमबत्ती को बुझाते हैं, मुंह को अब बंद कर लेंगे और नाक से मोमबत्ती हमें बुझाना है। तो हमें पूरी जो शक्ति है, शक्ति के साथ सांस को बाहर फेंकना है। अपने आप ही पेट अंदर और बाहर होगा। ना आपको पेट पे ध्यान देना है, ना आपको सांसें के ऊपर ध्यान देना है, केवल आपको सांस जो है फेंकने पर ध्यान देना है। बाहर हमारे कितने स्ट्रोक लग रहे हैं। आप नए हैं तो आप 20-20 बार भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। 30-30 का लगा लीजिए, 30 का लगा लीजिए, फिर 5 सेकंड का होल्ड कर लीजिए। अब 5 सेकंड का आप जब होल्ड करते हैं तो उसमें लंबा गहरा सांस भरिए और खाली कीजिए। साथ में आपका भस्त्रिका भी हो जाएगा। फिर से करेंगे मात्र 30 सेकंड, 30 स्ट्रोक लगाएंगे। चलिए रेडी। कमर गर्दन सीधा, झुकना नीचे। इसमें हाथ आपका ज़्यादा लटक रहा है, घुटने पर ले जाइए हाथ को और पीछे ले जाइए। हथेली पूरा घुटने के ऊपर, पीछे ले जाइए हाथ को और पीछे ऊपर देखिए। ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे हाथ को। ये ज्ञान ध्यान मुद्रा है, गुस्सा नहीं आएगा। अगर आगे के हिस्सा टच करेंगे तो यादाश्त बढ़ेगी, गुस्सा तनाव कम आएगा। चलिए 30 स्ट्रोक लगाएंगे। स्टॉप। ये 30-30 का हम इसलिए करा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, तो आप 30-30 का करना। और 30-30 के 5 राउंड, मतलब 150 बार हो गए। फिर इसको 30-30 के 10 राउंड, है ना, 300 बार हो गए। अब 300 से आप 100 का एक राउंड करना। 100 का स्ट्रोक लगाया, या फिर 30 से 50 कर लेना या 60 कर लेना, जैसे जितने हो रहे हैं। तो 60 का स्ट्रोक करके उसको 10 बार कर लो, 600 बार हो गए। इसको आप अगर आधे घंटे रोज़ कर देते हैं, आधे घंटे अनुलोम विलोम और आधे घंटे कपालभाति, तो दुनिया के कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है। इतनी पावरफुल हैं प्राणायाम। पेट कम करता है, पेट भी कम करेगा, वेट भी कम करेगा, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त कर देगा। पहले से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है और स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्कुल बेस्ट है। ये पूरे शरीर को योग हम इसलिए करते हैं कि योग हमारा जो शरीर है उसको बैलेंस करे। हमारे अंदर सही कर रहा हूँ। हाँ करिए, तेज और झटका तेज, ठीक है, और झटका तेज लाइए। आंखें मुंह नाक नहीं बिगाड़ना है। देखो मैं आंख नाक नहीं बिगाड़ रहा हूँ। शीशे के सामने कभी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। घर में शीशे होंगे, उसके सामने बैठ जाओ, आंखें खोल लो, देखो। यह एक मोबाइल लगा दीजिए, मोबाइल के सामने बैठ के देखो। मुंह नाक ऐसे ऐसे सिकोड़ना बिकोड़ना नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं होगा। जो भी करना है, इसलिए मैं 30 करा रहा हूँ। मैं कहूँ 1 मिनट भी करवाऊँगा तो उसमें क्या होगा कि आपके नाक सिकोड़ने लगेंगे, मुँह बिगड़ने लगेंगे। तो मुँह बिगड़ना नहीं है, पूरे चेहरे को चमकाएगा। ये इतनी पावर है, चाँव चमक कर देगा, पूरे चेहरे पर चमका देगा। ये कहीं भी वो झुर्रियाँ पड़ती है ना, झुर्रियाँ नहीं रहने देगा। उनका देखना स्वामी रामदेव का, है ना, 70 के आसपास पहुंच रहा है बंदा, फिर भी कहीं झुर्रियाँ नहीं नजर आती। और उनके गुरु है 25 साल पहले बड़ा, वो भी देखोगे तो 35 साल का लगेंगे। बलदेव नाम है शायद उनका, कंफर्म नहीं हूँ, भूल गया मैं, मिला था। 84-85 साल के थे 4-5 साल पहले।
मुगदर बांधते थे। मुगदर समझ रहे हैं, वो गदा वाली जो होता है, देसी वाली। अंकल बालों के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? अभी तो सही है, अभी तो टूटने स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। एलोवेरा इस्तेमाल कर लो। क्या एलोवेरा एलोवेरा ही सही है? और लगाइए। कुछ भी यूज करो, कुछ नहीं। नहीं, आंवला रीटा सीगा